नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम मेष लग्न की कुंडली में सभी ग्रहों की प्लेसमेंट की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो दोस्तों, आज मैं वृषभ लग्न की कुंडली में आपको शुक्र देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इस भाव में पहले भाव के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र देवता होते हैं। तो दोस्तों, शुक्र देवता इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो दोस्तों, योग कारक ग्रह की डेफिनेशन कि योग कारक ग्रह जिस भाव में बैठेगा, जहां देखेगा, उस घर के रिजल्ट को एक्टिवेट कर देगा, उस घर के रिजल्ट को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, शुक्र देवता पहले ही भाव में विराजमान हों। दोस्तों, यहाँ पर शुक्र देवता ऐसा जातक बाय बर्थ सब प्रकार की सुख सुविधाएं लेकर आता है। यानी सुख सुविधाएं जातक ने अपने सर के ऊपर रख ली, तो गाड़ी, नौकर चाकर, वाहन, सब कुछ जातक के पास बाय बर्थ से ही जातक के पास रहता है। उसको कभी भी पूरी जिंदगी इन वस्तुओं की कभी भी कमी नहीं रहती। तो यहाँ पर शुक्र देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ से 7वीं दृष्टि जब दाम्पत्य सुख पर डाली, तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर देंगे, डेली वेजेस के अंदर वृद्धि कर देंगे, और पार्टनरशिप में सदैव शुक्र देवता लाभ ही देते मिलेंगे। और दोस्तों, यदि शुक्र देवता यहाँ ओन साइन के पड़े हैं केंद्र के अंदर, तो यहाँ पे मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग शुक्र देवता बना देते हैं। उस जातक के पास कभी भी धन और सुख सुविधाओं की कभी भी कमी नहीं रहने देते शुक्र देवता। तो यहाँ पर दोस्तों, शुक्र देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब दोस्तों, शुक्र देवता दूसरे भाव में आ गए, यानी 3 नंबर राशि में। शुक्र देवता के मित्र की राशि यानी बुध देवता की राशि में शुक्र देवता आ गए, तो शुक्र देवता का ये कारक स्थान भी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर धन, कुटुंब, वाणी के भाव में शुक्र देवता आ गए। धन का कभी भी अभाव नहीं रहेगा जातक के पास। यहाँ पर परिवार का सदैव सुख मिलेगा जातक को, परिवार सदैव अच्छा मानेगा उस जातक को, सबके साथ प्रेम प्यार रहेगा। और यहाँ पर जातक की वाणी को मधुर बना देंगे शुक्र देवता। जातक बहुत मीठा बोलने वाला होगा। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर डाली, तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल और बाधाओं को भी रिमूव करके जातक का कार्य बनाने में शुक्र देवता सदैव अच्छा ही रिजल्ट देते मिलेंगे। उसके काम काज जो भी बाधाएं आ रही होंगी, किसी प्रकार की ऑब्स्टेकल होगी, तो उसको भी शुक्र देवता दूर करेंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। अब दोस्तों, शुक्र देवता तीसरे भाव में आ गए, जो कि पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का डिपार्टमेंट है, यात्राओं का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर भी शुक्र देवता योग कारक ग्रह होने की वजह से इस भाव में आने से इस भाव को एक्टिव कर देंगे। तो जातक को यहाँ पर मेहनती बनाएंगे। जातक बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला होगा, यात्राओं से भी उसको लाभ दिलवाएंगे। और यहाँ पर छोटे बहन का सुख शुक्र देवता जरूर बनाते हैं जातक की कुंडली में, तो छोटे बहन भाई से भी जातक की सदैव बनती रहेगी। तो शुक्र देवता यहाँ पर भी इस घर को एक्टिव कर देंगे। तो यहाँ से जब शुक्र देवता 7वीं दृष्टि पिता के स्थान पर डालेंगे, भाग्य के स्थान पर डालेंगे, तो यहाँ पर पिता के साथ जातक की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्राओं से लाभ करेगा, और जातक का भाग्य में भी शुक्र देवता सदैव साथ देंगे। तो दोस्तों, शुक्र देवता यदि चौथे भाव में आ जाएं, माता के भाव में शुक्र देवता आ गए, तो माता के साथ जातक की बहुत ज़्यादा बनेगी। माता से प्रेम प्यार रहेगा, सुख सुविधाएं, लग्जरी मकान, नौकर, वाहन, गाड़ी, यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न करेंगे शुक्र देवता अपनी दशा और अंतर्दशा के अंदर। तो यहाँ पर शुक्र देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर डाली, तो काम काज के रिगार्डिंग भी सदैव अच्छे ही रिजल्ट देते मिलेंगे शुक्र देवता। ऐसा जातक यदि शुक्र से संबंधित व्यापार करे, तो उसको चौतरफा लाभ प्राप्त होगा। शुक्र देवता उसके कामकाज में सदैव बढ़ोतरी देते ही मिलेंगे। अब दोस्तों, शुक्र देवता 5वें भाव में आ गए, यानी 6 नंबर राशि में। यहाँ पर दोस्तों, शुक्र देवता नीच के हो जाएंगे। अब नीच के यही योग कारक ग्रह जब नीचता में चला गया, तो यह मारक ग्रह बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शुक्र देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पर आमतौर पर पंडित क्या बोलते हैं कि ये लगन 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, यानी त्रिकोण का स्वामी, ये त्रिकोण हो गया। तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, तो आप डायमंड, ओपल, जरकन, हीरा कुछ भी डाल दें,
तो यहाँ पर सदैव आपको शुक्र देवता नुकसान ही देंगे, क्योंकि शुक्र देवता यहाँ पर नीच के हो गए दोस्तों। यहाँ संतान सुख में कमी करेंगे, पुत्री का योग बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर लव अफेयर्स के अंदर दिक्कत परेशानी देंगे, पेट की प्रॉब्लम दे सकते हैं शुक्र देवता। यहाँ पर शुक्र देवता नीच के हो जाएंगे। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ पर डाली तो आय भाव में दिक्कत, बड़े बहन भाइयों से कलह क्लेश, छोटी मोटी बीमारियाँ और फुलफिल ऑफ डिज़ायर में डिले करना। यानी यहाँ पर शुक्र देवता की ये दृष्टि भी नीच की दृष्टि होगी, तो इस घर के रिगार्डिंग भी अपने रिजल्ट को खराब कर देंगे शुक्र देवता यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। अब शुक्र देवता दोस्तों छठे भाव में आ गया, यानी 7 नंबर राशि के अंदर शुक्र देवता हों और छठे भाव के अंदर हो तो इस भाव को एक्टिव कर देंगे। यहाँ पर हाउस ऑफ कंपटीशन में शुक्र देवता जिताएंगे जातक को, लेकिन बहुत डीले करके। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन मुकदमा के अंदर जिताएंगे, लेकिन बहुत डीले करके। तो इस घर के रिजल्ट रिगार्डिंग भी शुक्र देवता इस घर को बढ़ा करके इस घर के रिगार्डिंग भी अशुभता के ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि हर काम में डीले करेंगे शुक्र देवता। तो यहाँ से जब सप्तम दृष्टि इस भाव पर डाले तो बेफजूल के व्यय, बेफजूल का खर्चा, बीमारियों का खर्चा, विदेश यात्रा और जेल यात्रा तक का योग शुक्र देवता अपनी दशा और अंतरदशा में पूर्णता बनाने में सक्षम है। अब दोस्तों शुक्र देवता यहाँ पर आ गए 7वें भाव में, यानी दाम्पत्य सुख में। शुक्र देवता आ गए। अगर जो ये मेल की कुंडली है तो उसको फीमेल यानी पत्नी सुंदर मिलेगी। अगर जो फीमेल की कुंडली है तो उसको मेल यानी पति उसके सुंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर इस भाव में शुक्र देवता पति केयर करने वाला होगा, ठीक है, पत्नी केयर करने वाली होगी और दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे और आपके डेली वेजेज में वृद्धि करेंगे और पार्टनरशिप में भी सदैव लाभ ही देंगे शुक्र देवता। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि लगन पर डाली तो यहाँ पर भी हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न करेंगे जातक को। यहाँ पर शुक्र देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों शुक्र देवता 8वें भाव में आ गए, यानी मार्ग स्थान के अंदर आ गए शुक्र देवता। यही योग कारक ग्रह है, अब मार्ग ग्रह बन गया दोस्तों। छठे भाव में भी मार्ग ग्रह और यहाँ पर भी 8वें में भी मार्ग ग्रह की पदवी पर है शुक्र देवता। तो यहाँ पर हर कार्य में ऑब्स्टेकल और बाधाएं शुक्र देवता अपनी दशा और अंतरदशा में देते ही मिलेंगे। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि धन कुटुंब वाणी पर डाली तो इस घर के रिगार्डिंग भी आपको प्रॉब्लम ही देंगे शुक्र देवता। तो यहाँ पर शुक्र देवता अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों। अब दोस्तों शुक्र देवता 9वें भाव में आ गया, यानी 10 नंबर राशि में, पिता के भाव में। पिता के साथ सदैव बनेगी जातक की, प्रेम प्यार बना रहेगा, विदेश यात्राओं से लाभ होगा जातक को, जातक भाग्यशाली होगा। अब जातक ने खुद को उठा करके, लगन को उठा करके भाग्य स्थान में डाल दिया, तो ऐसा जातक बाय बर्थ एक भाग्यशाली जातक होता है। उसकी किस्मत उसका सदैव साथ देती है और धर्म को मानने वाला होता है जातक। तो यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे शुक्र देवता। यहाँ से सप्तम दृष्टि इस भाव पर डाली तो मेहनती बना करके जातक को यात्राएं करवा करके और बहन भाई का सुख प्रदान करेंगे, पर जातक को मेहनती जरूर बना देंगे शुक्र देवता। तो दोस्तों शुक्र देवता कर्म भाव में आ गए। कामकाज के लिए सदैव अच्छे, शुक्र देवता संबंधित काम करेगा जातक, व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा तो सदैव उसको चौतरफा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर शुक्र देवता सदैव कामकाज के लिए अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ शुक्र देवता ने सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो माता के साथ जातक की बहुत ज़्यादा बनने वाली है, प्रेम प्यार रहेगा माता के साथ और सुख सुविधाएं अपनी दशा और अंतरदशा में शुक्र देवता जरूर जातक को देने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों शुक्र देवता यानी 11वें भाव में आ गए, आय भाव में, और 12 नंबर राशि के अंदर शुक्र देवता उच्च के हो जाते हैं दोस्तों। सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे जातक जिस जातक की कुंडली में 11वें भाव में शुक्र देवता पड़े हैं, जब भी उनकी दशा और अंतरदशा आएगी और उस जातक की कोई भी इच्छा है, फुलफिल ऑफ डिज़ायर का हाउस है ये, बड़े बहन भाइयों का हाउस है ये, आय का हाउस है ये, आय में वृद्धि करेंगे, बड़े बहन भाई से लाभ प्राप्त होगा और फुलफिल ऑफ डिज़ायर। यदि उस जातक ने ये सोचा है कि मेरे को हेलीकॉप्टर लेना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को मकान बनाना है, मेरे को बंगला बनाना है, तो जब भी शुक्र देवता की दशा आएगी और उनमें बलाबल है तो उस जातक की सारी इच्छाओं को पूर्ण करके उसको हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगे शुक्र देवता। अब यहाँ से शुक्र देवता की दृष्टि, उच्च की दृष्टि जो पंचम भाव पे पड़ी तो संतान सुख में वृद्धि कर देंगे, लव रोमांस में वृद्धि कर देंगे, पेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे, अनसर्टेन गेंस के अंदर वृद्धि कर देंगे और एजुकेशन में भी वृद्धि करेंगे शुक्र देवता जातक की। तो यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे शुक्र देवता। अब दोस्तों शुक्र देवता 12वें भाव में आ गए, यानी 1 नंबर राशि में। यहाँ पर भी शुक्र देवता मारक स्थान में आ गए दोस्तों। ये भी मारक स्थान होता है कुंडली का,
कभी अच्छा फल नहीं देंगे, बेफजूल के खर्चे बढ़ा देंगे, विदेश यात्रा करवा देंगे, जेल यात्रा तक करवा सकते हैं और लंबी बीमारी तक शुक्र देवता दे सकते हैं। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि इस भाव पर डाली, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, दुर्घटना, इसमें भी शुक्र देवता आपको परेशानी ही देते मिलेंगे। शुक्र देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो अब दोस्तों यदि शुक्र देवता तीसरे भाव में हो, 6 नंबर राशि में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और यहाँ से 12वें भाव में यदि शुक्र देवता पड़े हैं तो दोस्तों इस कुंडली में शुक्र देवता का जरकन, ओपल, हीरा, कोई भी स्टोन शुक्र देवता का नहीं डाला जाता। वो सदैव आपको दिक्कत और परेशानियां ही देगा। तो दोस्तों यदि शुक्र देवता ऑन साइन के पड़े हैं, केंद्र में, लगन में पड़े हैं, धन कुटुंब वाणी में पड़े हैं, अपने कारक स्थान में पड़े हैं और यहाँ पे माता के भाव में पड़े हैं और शुक्र देवता 7th हाउस में पड़े हैं, 9वें भाव में है, 10वें में है और 11वें भाव में यदि शुक्र देवता पड़े हैं तो आप शुक्र देवता का स्टोन जरकन, ओपल, हीरा आप धारण कर सकते हैं। वो आपको चौतरफा लाभ दिलवाएगा। तो दोस्तों यदि शुक्र देवता दोस्तों इस भाव में है और साथ में सूर्य देवता साथ में बैठ गए तो सूर्य देवता के पास में शुक्र देवता अस्त हो जाते हैं। तब आप अपना काम काज चलाने के लिए शुक्र देवता का ओपल, हीरा या जरकन आप धारण कर सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि जब शुक्र देवता सूर्य देवता के साथ में बैठे हों उस भाव के अंदर, उस कंडीशन में आप उसका स्टोन जो है डायमंड, जरकन या ओपल आप धारण कर सकते हैं। अदरवाइज यदि अकेले शुक्र देवता पड़े हैं तो आप उसका स्टोन नहीं धारण कर सकते यदि उसकी प्लेसमेंट गलत है। तो यदि प्लेसमेंट ठीक है तो दोस्तों आप उसका स्टोन धारण कर सकते हो जो आपको चौतरफा लाभ प्राप्त करेगा। तो दोस्तों ये थी वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र देवता की प्लेसमेंट, किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूँ वृषभ लगन की कुंडली में बुध देवता की प्लेसमेंट को लेकर के। तब तक के लिए